वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जवां रहने का राज। किसी टाइम पे सिर्फ ख़वातीन को शौक़ होता था कि हम यंग नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ। अब ख़वातीन कुछ ड्रेसिंग ऐसी कर लेती हैं कि वही वो लड़कियों के अम्माओं को देखें, उन्होंने बच्चियों जैसी ड्रेसिंग की होती है। सम टाइम अच्छा भी लगता है, सम टाइम वियर्ड भी ये चीज़ें लग रही होती हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके अपने कंट्रोल में हैं, जिससे आप कंट्रोल करके अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। मैं तो बहुत सारे लोग जो कि जाते हैं डिफरेंट एस्थेटिक सेंटर्स में, ब्यूटी सैलून्स में, अपने आप को ये कोशिश करने में लगे रहते हैं कि वो ना बस अपनी एज को किसी तरह से रिवर्स कर लें। एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं उनको कबूल भी करें। ठीक है, टाइम के साथ हर टाइम को आप इंजॉय करना भी सीखें। बट कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में है ना, जिसको हम अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, वो क्या है कि अगर हमारी स्किन अच्छी रहेगी, खुशनुमा नज़र आएगी, अगर रंग सांवला भी है तो सांवला रंग भी अगर आपका ग्लो कर रहा होगा, अगर आपकी एज ज़्यादा भी हो रही है तो उस एज में आप अच्छी खुराक से अपने आप को, स्किन को आप अच्छा रख सकते हैं। अगर आप अंदरूनी तौर पे अच्छे होंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। खुराक का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, आपको आपके यंग नज़र आने में, आपकी स्किन के अच्छे होने में। किस तरह से रोल होता है ये हम जानेंगे। इशल साकिब हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आप बहुत खूबसूरत है और यंग भी नज़र आ रही हैं। एफर्ट करनी पड़ती है इसके लिए? अच्छा, यंग आई एम स्टिल इन माई 20s, तो इस वजह से भी है, लेकिन वाकई डाइट का बड़ा रोल होता है और एफर्ट करनी चाहिए अपनी 20s से ही। तो उसमें ये होता है कि आपकी डाइट जो है बहुत ज़्यादा डिटरमिन कर रही होती है कि आपकी स्किन किस तरह नजर आएगी। सबसे पहली और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाइड्रेशन। पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड है, वेयर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी जो है, आपको पता है हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी ख्याल नहीं रखते जनरली। जिस तरह मैं कल ही डिस्कस करी थी किसी से कि ऑफिस जॉब्स होती हैं तो एसीज ऑन है, फैंस ऑन है, स्वेटिंग नहीं हो रही तो पानी की नीड नहीं फील होती, और लोग कहते हैं जब ज़रूरत पड़ती है हम पानी पी लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है हमारी स्किन को। स्किन जो है उसको बहुत ज़्यादा फ्लेकी करती है और रिंकल्स की पेरेंट ज़्यादा होती है जब पानी नहीं पीते हम ज़्यादा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सुपरफिशियली ही चीजें लगाने से। तो आपने मुफ्त वाली बात बता दी है। मुफ्त मशवरा ये है, कोई अभी आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़नी है, सिर्फ पानी हर घर में मौजूद है। पानी आपकी स्किन को क्या करेगा, जो रिंकल्स बनते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, उससे बचाएगा। तो पानी का इस्तेमाल आपने अच्छा करना है। पानी की इंटेक होनी कितनी चाहिए? पानी की इंटेक हर बॉडी की इंडिविजुअल नीड्स फर्क है। मैंने एक वैसे चैनल मैंने वहाँ अपलोड भी की हुई है, न्यूट्रिलिटो बाय इशल के नाम से। उसमें ये कि आप 40 kgs to 100 kgs का मैंने मेंशन किया हुआ, कैलकुलेटेड होता है वो, तो वो फॉर्मूला लगा के आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ऐसे टेंटेटिवली अगर मैं आपको बताऊं तो 8 to 12 ग्लास जो है वो आप पानी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली अपना करना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन आप निकाल लें, अपना पैरामीटर्स होते हैं डिफरेंट। तो उसमें यह है कि पानी का इंटेक, अगर आप अपने पानी का इंटेक अपनी नीड के अकॉर्डिंगली करें तो वो हर लिहाज से अच्छा है। एक तो बालों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, नेल्स के लिए अच्छा है। और जो हम लोग अक्सर देखते हैं फ्लेकी लिप्स हो गए हैं, या फिर हमारे यहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, हमारे कुछ पर्टिकुलर एरियाज एक्सट्रीमली डार्क हो जाते हैं, जिसमें डार्क नकल्स भी होते हैं, सर्दियों में ज्यादा होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी ठंडा होता है और इंटरनली भी हम पानी नहीं पी रहे होते, तो ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। दूसरी बात ये कि हाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी के अलावा हम कुछ इस तरह की चीजें कंज्यूम करें जो कि हमें एंटी एजिंग हो। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता कि हम जो है इस तरह की चीज़ें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, यानी कि हम जो ऑक्सीडेंट्स हैं उनको किल कर रहा है, वो फ्री रेडिकल्स को किल कर रहे हैं, वो फूड्स जिसमें बहुत सारे फूड ग्रुप्स हैं वो मैं मेंशन कर देती हूँ, जिस तरह बेरीज हैं। बहुत ज़्यादा हम सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ एक सीजन में आई हमने खाई टेस्ट बर्ड्स के लिए, लेकिन उसकी इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। जिस तरह बेरीज में अब स्ट्रॉबेरी हो जाती है, ब्लूबेरी भी अवेलेबल है, या फिर रास्पबेरी भी है, लेकिन ज़्यादा पंजाब में अगर जिक्र किया जाता है तो स्ट्रॉबेरीज बहुत रेडिली अवेलेबल होती हैं एक सर्टेन मौसम में, बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉबेरीज का ये कि आप फ्रीज भी करके रख सकते हैं, उसको स्मूदीज में इनकॉर्पोरेट ज़्यादा से ज़्यादा करें। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ेगी, विटामिन सी है उसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन होती है हमारी स्किन में जो कि बेसिकली लीड करती है एजिंग को। तो जो स्ट्रॉबेरीज और इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं या नट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके स्किन के फ्री रेडिकल्स को खत्म करके, इन्फ्लेमेशन को खत्म करके एंटी एजिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आपको फील होने लगे कि रिंकल्स आ गए तो ये चीज़ ज़रूर करें, बेरीज वगैरह ज़रूर लें। प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब उसमें कौन से फ्रूट स्पेसिफिकली ज़्यादा करने हैं, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो भी ग्रीन पत्ते हैं वो सारे आपके लिए अच्छे हैं। अब आपने देखा होगा लोग मॉडर्न एरा आ गया है, लोग क्लोरोफिल शॉट्स लेते हैं।
तो क्लोरोफिल क्या है, वो प्लांट के अंदर ही मौजूद नेचुरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल। तो वो उसके शॉट्स लेने के बजाय आप उसको सैलड्स में इनकॉर्पोरेट कर लें, स्मूदीज़ में इनकॉर्पोरेट कर लें, यानी कि पालक है, उसके अलावा पुदीना भी है, धनिया भी है, केल भी है, ब्रोकली भी है, अगर कोई इजीली अवेलेबल, बहुत सारे लोग अब घर में ग्रो करने लगे हैं ब्रोकली। इसके अलावा जो कैबेज लीव्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो इन सब को जो ग्रीन चीज़ें हैं वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सर्दियों में साग बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप ये स्मूदीज़ जनरली आप देखेंगे बहुत सारी, अब हम सेलिब्रिटीज़ को बहुत फॉलो करते हैं, डाइट प्लान्स और ये वो, तो उनसे कभी पूछे तो वो अपने ब्यूटी का सीक्रेट वाटर को बताते थे, लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो क्रीम्स लगाते हैं, या स्मूदीज बताते हैं कि हम ग्रीन स्मूदी लेते हैं, तो वो लोग ना बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वेयर नेचुरल सोर्सेज से ज्यादा असर आ रहा होता है। कहते हैं ना कि व्हेन यू कंज्यूम हेल्दी फूड एंड गुड फूड यू ग्लो फ्रॉम विद इन। तो सुपरफिशियली लगा के एक सर्टेन लेवल तक वो आपको ठीक कर सकता है। आपका गट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल अच्छा आपने होगा। सही कहा, नींद भी मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। बल्कि सेकंड मेरा पॉइंट यही था कि नींद जो है वो स्लीप साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 आवर्स ऑफ स्लीप अनइंटरप्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अनइंटरप्टेड नहीं सो सकते। बहुत सारी थॉट्स आती हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, एट टाइम्स मदर्स होती है उनको उठना पड़ता है ऑब्वियसली। तो उसमें ये होता है कि आपको कैमोमाइल टी एक होती है, गुले बाबूना कहते हैं उसको उर्दू में, तो वो आप चाय उसकी आप पी के अगर रात को सोते हैं तो एक तो आपको बहुत आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देता है। आप जब बहुत अच्छी स्लीप होती है उससे, बल्कि ये ट्राई सब करें, बिल्कुल सेफ है, नेचुरल है। कैमोमाइल टी अब तो हर जगह से अवेलेबल होती है। जिन लोगों को कैमोमाइल टी के नाम से ऑनलाइन नहीं लेनी है, वो गुले बाबूना के जो लीव्स होते हैं ड्राइड, वो लेके उसको आप उसकी चाय बना के, यानी पत्ती नहीं डालनी, उसी को ही कहवा बना के आप पी लें, स्ट्रेन करके पी लें। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्लीप इश्यूज आपके रिजॉल्व होते हैं। तो ये लाजमी करें। अपने स्लीप साइकिल जितना अच्छा होगा, उतना ही आप सुबह फ्रेश उठेंगे, उतना ही आपका दिन अच्छा गुजरेगा। प्लस ये होता है कि हम लोग अक्सर चीज़ें जो है नट्स वगैरह हम खा लेते हैं, लेकिन हम सीड्स को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब सीड्स में बहुत सारे सीड्स हैं जो हम खाते हुए, फ्रूट खाते हैं सीड्स फेंक देते हैं, जिसमें पम्पकिन सीड्स हैं, हम नहीं उसको इतना इस्तेमाल करते। सेसमी सीड्स अब सिर्फ गार्निशिंग तक लिमिटेड रह गया है, वो भी हम इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जिसे सफ़ेद तिल कहते हैं। इसके अलावा और भी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, हम जनरली सिर्फ उसका ऑयल ही लेते हैं, हम वैसे नहीं कंज्यूम करते। तो ये सारे सीड्स इनकॉर्पोरेट करने हैं हमने, क्योंकि सीड्स के अंदर जिंक की बड़ी अच्छी क्वांटिटी है। अच्छा। जिंक की हम बहुत एक्सपेंसिव क्रीम्स अक्सर लगा रहे होते हैं कि रात को लगाएं और सुबह उठ के ग्लो करती है स्किन। तो अगर आप वो खाएंगे तो सोचिए उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट होगा। इस तरह ही वॉलनट्स जो अखरोट हैं उनमें बहुत ज़्यादा जिंक मौजूद है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ये वो बहुत अच्छे हैं अखरोट। पंपकिन सीड्स की बात की जाए तो वो कद्दू के बीज स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, वेट नहीं गेन होता। हमारी बॉडी में ना 2 तरह के फैट्स होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, HDL एंड LDL। LDL बैड होता है। LDL हमें मिलता है फ्राइड खानों से, प्रोसेस चीज़ों से, इस तरह की बहुत एक्सेसिवली ग्रीसी खानों से। लेकिन HDL कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है सीड्स से, नट्स से, जिसमें पंपकिन सीड्स हैं यानी कि कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सफ़ेद तिल यानी सेसमी सीड्स हैं। ये सब सीड्स हमने इनकॉर्पोरेट करने हैं। लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सीड्स किस तरह खाएं। बहुत ज़्यादा लोगों को अक्सर नहीं इतना फ्लेवर अपीलिंग लगता, वेयर जो बड़ा नट्टी सा मज़े का होता है, लेकिन उसमें ये कि आप उसको ड्राई रोस्ट करके उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल के आप उसके क्रैकर्स बना के रख लें। जितना आप उन क्रैकर्स को खाएंगे डेली बेसिस पे, आप फॉर एग्जांपल एक क्रैकर रख लें जिसमें पंपकिन सीड हो, अगेन सेसमी सीड हो, सनफ्लावर सीड हो, फ्लैक्स सीड लाजमी है उसके अंदर, जिसे अलसी के बीज कहते हैं। वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रखता है। आपकी स्किन अगर फाइन लाइंस आ भी गई हैं तो उनको रिवर्स करेगा। अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इवन लोग सुपरफिशियली भी लगाते हैं, बालों पे लगाते हैं, सुपरफिशियली भी बेनिफिशियल है। लेकिन जब आप अपने सिस्टम में अपने गट को वो चीज़ें देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोलेजन को बूस्ट करेंगी, और कोलेजन ही हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है। आप अक्सर लेडीज़ को देखेंगे कि होता ये कि वो सेम एज की, फॉर एग्जांपल 50 ईयर ओल्ड सेम एज की लेडीज़ है, लेकिन अगर उनकी हेल्थ की रखने का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का तरीका फ़र्क है तो दोनों की स्किन में बहुत फ़र्क होगा। अगर एक इंसान ने सारी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाए हैं, फ्लैक्स सीड्स या कोई भी सीड्स खाए हैं, नट्स खाए हैं, वेजिटेबल्स खाए हैं और प्रोसेस्ड खाने को अवॉइड किया, तो उसकी स्किन ऑटोमेटिकली बहुत यंग होगी। प्रोसेस्ड खाने का आपने जिक्र किया, क्या ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है? बिल्कुल, ये बहुत नुकसानदेह है प्रोसेस्ड खाना डेली बेसिस पे। आप देखिए, प्रोसेस्ड खाना हमारी आसानी के लिए इन्वेंट हुआ था, और हमने खुद अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा स्लो पेस से बड़ा फास्ट पेस्ट किया, खाना भी वैसे ही लेकर आए, चेंज करते रहे, मॉडिफाई करते रहे। अब मॉडिफाई करने के बाद इस पॉइंट पे आके अब हमें रियलाइज हो रहा है
कि ये खाना जो हमने सब कुछ चेंजेस कर लिया, हमें इसे वापस जाना है, अब सब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। पहले बच्चों को इन्हीं चीज़ों की आदत डाली, नगेट्स की, फ्राइड फूड की, अब हम उन्हीं बच्चों को विदाउट शुगर, विदाउट सॉल्ट चीज़ें देते हैं। तो हर किसी को अब इतनी अवेयरनेस है कि ये चीज़ें नहीं अच्छी। फ्राइड फूड का ये जो प्रोसेस्ड है, स्पेसिफिकली उसकी बात की जाए, एक तो वो फ्राइड होता है, सेकेंड थिंग ग्रीसी होता है, थर्ड थिंग उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि डेली बेसिस पे रिकमेंडेड नहीं होते, फोर्थ उसमें कलरिंग एजेंट्स भी होते हैं। तो कलरिंग एजेंट्स आप सोचिए, आप एक कलर है जो डेली बेसिस पे आप खा रहे हैं, हम उसे कलरिंग फूड में आती है तो हमें एक्सेप्टेबल लगती है, वो बेसिकली पाउडर ही है, वो कलर, वो इंक ही है जो आपके अंदर जा रही है, सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। प्लस प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसके अंदर नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं, उसमें हार्मफुल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो खाते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बेरीज हैं, इनमें ऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है प्रोसेस्ड फूड में। तो प्रोसेस्ड फूड उस कंडीशन में लाजमी अवॉइड करना है, अब तो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए। बच्चों को घर में आप बना के दें सब चीज़ें जो हमने आदत डाली है, नगेट, सॉसेजेस की, इवन अब फ्राइज भी हम अपना हैसल को बचाते हैं और हम स्टार्च से भरी हुई, ऊपर से एक्सेसिवली स्टार्च कोटेड हम प्री मेड फ्राइज लेते हैं। तो उसमें भी है कि आप घर में नॉर्मली एयर फ्रायर में बना लें, दैट इज रिकमेंडेड, बिकॉज आलू बुरा नहीं है, लेकिन आलू से बने हुए जो एक्सेसिवली ऑयली फ्राइज है वो बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, तो हमारे लिए भी अच्छे नहीं। बचपन से सुनते आ रहे हैं दूध पीने से रंग गोरा होता है, तो वाकई होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाने में कोई ऐसी चीजें भी होती है जिससे रंग गोरा होता है, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ग्लो करती है? अच्छा, ग्लो कर सकती है, लेकिन अच्छा गोरा करने वाला कॉन्सेप्ट पहले बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था 90s में, हर कोई गोरा होना चाहता था। अब आके एक बहुत डिफरेंस मैंने जो फील किया है वो ये कि लोग अपने कलर को एम्ब्रेस करते हैं। जो कलर उनका है वो अच्छा, अक्सर लोग अब मेकअप रूम में भी आप देखेंगे कि एक भी टोन लाइट हो जाए तो मेकअप आर्टिस्ट को भी कहा जाता है कि प्लीज मैं लाइट लग रही हूँ, आई डोंट लाइक दिस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात है, डाइट आपको गोरा नहीं कर सकती। हाँ, आपकी ये कि अगर फॉर एग्जांपल टैनिंग हो गई है या स्किन में फॉर सम रीजन, जिस तरह अगर हम कहते हैं पानी का इस्तेमाल नहीं किया या हाइड्रेटेड नहीं रहे, तो स्किन डल हो जाती है, तो उसको ब्राइटन ज़रूर करता है। जिस तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्राइटनिंग के लिए अगर जिक्र किया जाए, वो कलर को इन्हांस नहीं करेगी, लेकिन जो ऑलरेडी आपका नेचुरल पिगमेंट है वो निकाल के लाएगी। उसमें ये कि अगर आप सिनेमन स्टिक जो है, दालचीनी, वो ये मैं भी करती रही हूँ बहुत देर, और मैंने अपने अंदर विजिबल डिफरेंस देखा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में टैनिंग हो जाती है। तो मैं भी टैन में बहुत प्रोन हूँ टैनिंग की, तो मैं ये करती थी और मुझे स्किन नेचुरली ग्लो की और टैनिंग भी रिमूव हुई। तो उसमें ये कि सिनेमन स्टिक को लेके उसमें थोड़ा सा हनी ड्रिजल करके ऊपर से आप पानी पोर कर दें गर्म, और उसको लेट इट सिट फॉर सम टाइम, उसको चूल्हे पे नहीं पकाना। तो उसको जब वो उसको लिड दे के रख दे, थोड़ी देर बाद वो इन्फ्यूज़ हो जाएंगे उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़, और वो आप पी लें। उससे क्या होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और इससे वेट लॉस भी होता है। तो जनरली अक्सर लोग जब वेट लूज़ करते हैं तो उनकी स्किन ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि शायद ये जो है ना ब्राइटनिंग के लिए कोई चीज़ें करे, वेयर वेट लॉस के साथ जब आपकी डाइट्स लेते हैं हेल्दी, तो ये आपके कलर को इन्हांस करती हैं, आपका नेचुरल कलर आता है, जो आपका स्किन कलर होता है, नेचुरल पिगमेंट आता है। तो ये बहुत फ्रूट जूस आपका कलर को एनहांस करते हैं। हम कहते हैं जी आप फलां फ्रूट का जूस जो है, गाजर का जूस पिए तो आपका खून साफ होता है, तो आपकी स्किन ग्लो करती है, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, जो गाजर है उसके अंदर रेटिनॉल है, वो बहुत ज़्यादा, वो मतलब अब तो हम उसको स्किन केयर कंसिडर करते हैं गाजर को। उसमें विटामिन ए है, मल्टी वाइटामिन है, बेसिकली बहुत ज़्यादा विटामिन हैं गाजर के अंदर। इसी तरह जो फ्रूट्स हैं उनके जूसेस को हम रिकमेंड नहीं करते, हम उनकी स्मूदीज़ को रिकमेंड करते हैं, बिकॉज मोटिव है हमारा कि हमने फाइबर को रिटेन रखना है। फाइबर फ्रूट्स को देने का मकसद ये होता है आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कॉन्स्टिपेशन ना हो, वेट गेन ना हो, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे। लेकिन जब आप जूसेस लेते हैं तो वो सिर्फ एक जूस है, उसके बाद आप प्रॉपर नाश्ता या खाना मांगेंगे। वेयर जब आप एक एप्पल खाते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, आप नहीं लेंगे, लेकिन 4-5 एप्पल्स का जूस पीने के बाद भी आपको खाने की जरूरत पड़ेगी। यानी क्या फ़र्क आया, फाइबर का कंटेंट उसमें से रिमूव हो गया। तो फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जूसेस हम रिकमेंड नहीं करते। फाइबर के साथ आप हर चीज़ लेनी, चाहे होल फ्रूट लें, होल वेजिटेबल लें, तो आप ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बता दें, ये जो मिर्च मसालों वाले खाने हम लाहौरी खाने खाते हैं, ये आपकी स्किन को डल कर देते हैं? बिल्कुल। अच्छा। ये आपके गट को बहुत इफेक्ट करते हैं। जो हम असल में खाने खाते हैं, एक तो हम बहुत हेल्दी कंपोनेंट्स डालते हैं खानों में, वही है प्याज, टमाटर, वही लहसुन, वही हर चीज़ है। लेकिन आपको पता है लहसुन जो है वो आप अगर 60 मिनट से ज़्यादा पका लें, मेनली 30 मिनट्स होता है, 30 to 60 मिनट्स का इंटरवल देते हैं कि ये सेफ जोन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि लहसुन सबसे पहले डालते हैं, फिर पकता रहता है, उसके अंदर जो एलिसिन कंपाउंड होता है वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, हमारी बॉडी को उसके बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती, इसीलिए हमारा कोलेस्ट्रॉल भी लोअर नहीं होता, और जो उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ है हमें नहीं मिल पाती। बहुत सारे बेनिफिट्स है लहसुन के, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट,
एंटी एजिंग भी है। उसके अलावा जो है ये हमारी बॉडी को क्लेंस करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज़ में कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक्नी को ख़त्म करता है। लेकिन जिस तरह हम पका रहे होते हैं उससे उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। तो हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस बहुत मैटर करती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लेते हैं, यानी कि रेड चिली का इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा होती है, ब्लैक पेपर, हर चीज़ हमारे गट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नो डाउट हमारा गट यूज टू भी हो गया होता है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आप देखेंगे जो बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं वो नहीं खा सकते स्पाइसेस, बिकॉज स्टमक की लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा सॉल्टी खाना खाने से। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि ये चीज़ें ना लें, उसकी बजाय आप फर्मेंटेड फूड्स लेना स्टार्ट कर दें, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक इजीली रेडिली अवेलेबल ऑप्शन है योगर्ट, दही का इस्तेमाल करें। फर्मेंटेड होता है, हेल्दी बैक्टीरिया और जो गट को हमने ख़राब किया हुआ है स्पाइसेस लेके, ग्रीसी फूड लेके, उसको बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली साइड पे लेकर आता है। उसके अलावा अगर बात की जाए मॉडर्न एरा की, अब मॉडर्न एज है, अब ये नहीं है कि एक कंट्री तक एक फूड लिमिटेड है, अब हर फूड डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी एक फर्मेंटेड चीज़ है किमची। अच्छा, जो लोग के ड्रामास देखते हैं या सी ड्रामास देखते हैं उनको तो पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, आपको भी आई एम श्योर पता होगा किमची का। लेकिन किमची क्या है, वो सिर्फ कैबेज है, यानी गोभी को ही उन्होंने गोभी का अचार कह लिया आम अल्फाज में। लेकिन ये कि वो फर्मेंट इस तरह की जाती है, उसमें इस तरह के माइल्ड इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, वो फर्मेंटेड होती है, उसमें गुड बैक्टीरिया ग्रो करता है और वो हमारी गट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे कि उन कोरियंस की स्किन ग्लो करती हैं, उनमें अक्सर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि माँ कौन है और बेटी कौन है। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें इतनी ज़्यादा हैं किमची में, तो वो क्योंकि फर्मेंट हुई होती है और बड़े हेल्दी तरीके से, बड़े मिनिमल स्पाइसेस, खट्टी वो होती है लेकिन अच्छी वाली, तो बैक्टीरियल ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। तो किमची अगर आप घर पे बना सकते हो, ऑनलाइन इतनी रेसिपीज अवेलेबल हैं, लाजमी नहीं है कि नापा कैबेज से बने, हमारे जो पाकिस्तान में रेडिली अवेलेबल कैबेज है यानी गोभी है उससे बन सकती है, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। दही का अगेन इस्तेमाल, कॉटेज चीज़ जो पनीर होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो भी हम दूध को कर्डल करके बनाते हैं, वो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, वो हमारी गट के लिए बहुत अच्छी है। तो अब दिस इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट कंज्यूमिंग फूड्स जो हमारी गट के लिए अच्छे हैं। और फिर अब ये आगे आके हम भी क्या पता कोरियंस की तरह पता ही ना लगे कि माँ कौन है और बेटी कौन है। लेकिन उसके लिए आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा, हेल्दी फूड खाना होगा, नेचर के करीब रहना होगा, अपने स्लीप साइकिल को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर वो बेहतर होगा तो बहुत सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ईशल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। हमें अफशा ज्वाइन करिए, उनकी तरफ चलेंगे। जी अफशा, ओवर टू यू। बिल्कुल, ओपन मार्केट में किस कीमतों पे सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं तो उसके हवाले से आपको आगाह करें तो ओपन मार्केट में 10-20 रुपये इजाफे के साथ ही सब्ज़ी फ़रोख्त की जा रही है, क्योंकि ये सब्जियां जो हैं सैलाब की बायस महंगी हुई थी, जो अभी तक सस्ती नहीं हो सकी हैं, अपनी आम कीमत पे नहीं आ सकी हैं। जिसकी एक बड़ी मिसाल टमाटर की कीमत की है, जिसकी अभी भी कीमत सरकार की जान से 150 रुपये रखी गई है, और ये बाज़ार में 150 नहीं बल्कि 200 से 300 और 400 रुपये किलो भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो आलू है उसकी कीमत 60 रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 100, जबकि जो प्याज है उसकी सरकारी कीमत 80 रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये 300, जबकि अदरक की सरकारी कीमत 530 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 600 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ सब्जियों, जो मौसमी सब्जियाँ हैं उनके हवाले से बात कर ली जाए तो मटर की सरकारी कीमत 340 रुपये है, लेकिन ये 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी के साथ जो हमारी दीगर सब्जियाँ उनकी कीमतों के हवाले से भी आगाह करूँ तो करेले की सरकारी कीमत जो है 190 है, लेकिन ये अपनी कीमत के बरक्स 240 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टीनों की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये भी 240, जबकि मेथी की सरकारी कीमत 250 है, लेकिन ये 300 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडियाँ, अरवी, ये तमाम भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी कीमतें भी 10-20 रुपये इजाफे के साथ फ़रोख्त की जाती हैं। शहरी मजबूरन महंगी सब्जियाँ खरीदते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इनसे सब्ज़ी ना खरीदो तो इनका शिकवा होता है कि आप किसी और दुकान से जाके सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ी खरीद लें, जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि मंडी में हमें सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ी नहीं मिलती, तो ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट कहाँ से आ जाती है। तो ये तनाव चलता रहता है और इसी तनाव में इन सब्जी वालों का कारोबार जो है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, रेट लिस्ट आपने हमें बता दी। अच्छा जी, आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ जा रहे हैं। 3 तारीख को जिनकी सालगिरह, और एक लंबी लिस्ट है मेरे सामने। अनाया नबील की सालगिरह है, अली रज़ा, अब्दुल हादी, मलाइका की सालगिरह है, जीमल की सालगिरह है, इसके बाद जी राना आसिफ, चौधरी मुजाहिद, तलहा मंजूर, और इसके बाद जी
इसका की सालगिरह है और अब्दुल वहीद की सालगिरह है, मोहम्मद अरकम की सालगिरह है, मोहम्मद इब्राहिम गाजी, अली रज़ा सरोया, अबरार अहमद, शेख अकरम, शेख जीशान लियाकत की सालगिरह है। इसके बाद जीफ अरवा शहजादी, आसिम जहांगीर, जोहान मौज़म, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन जी। जिनकी सालगिरह कल है वो हमें पिक्चर्स भिजवा के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज का मौसम टुडेज वेदर में। हमें ज्वाइन कर रही हैं जी समरा, उनकी तरफ चलेंगे। जी समरा, ओवर टू यू। जी ना, बिल्कुल शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो शुमाल मशरकी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर तक ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आज भी शहर लाहौर में 40% तक बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जब से अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ है तब से जो है वो मौसम में कुछ बेहतरी जो है वो महसूस की जा रही है। सुबह के औकात में अब सूरज की तपिश अक्सर घुटन जो है वो कम महसूस होने लग पड़ा है और रात के औकात में भी हवाएं चलने से मौसम जो है वो बेहतर महसूस होता है। महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आज सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आएगी। इस वक्त भी आसमान पर कहीं कहीं बादलों का बसेरा है जो कि आज शहर लाहौर में बरसने का बाइस बनेंगे। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाएगा जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% है और इस वक्त भी शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का
सिलसिला जारी है, जो कि इस वक्त जो है वो बिल्कुल भी गर्म महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मौसम में तब्दीली देखने में नजर आ रही है। तो हवाएं भी इस वक्त जो है वो ठंडी, उनकी तासीर जो है वो महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ आज बल्कि वीकेंड पर भी शहर लाहौर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कल और परसों हफ्ता और इतवार के रोज शहर लाहौर में 80% तक बारिश के इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि गरज चमक के साथ बादल दिन के मुख्तलिफ औकात में बरसेंगे और जल्द थल एक कर देंगे। तो ऐसे में शहरियों से ये अपील की जा रही है कि वीकेंड है तो मौसम को जहाँ उन्होंने इंजॉय करना है वहाँ एहतियाती तदाबीर को भी जो है वो लाजमी यकीनी बनाएं, और खासकर बारिश के दौरान जो है वो ड्राइव एहतियात से करें, और इसी के साथ साथ गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें बारिशों के दौरान, और बच्चों को खासकर बिजली की खंभों और तारों से भी दूर रखें, और इसी के साथ साथ नशेबी इलाकों में जाने से भी गुरेज करें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गरज चमक के साथ फिर से बारिशें होंगी तो जो दरिया हैं उनके पानी के बहाव में जो है वो इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसे में शहरियों से ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद थी जी समरा, और हमें बता रही थी कि मौसम कैसा रहेगा जी। मौसम फ़िलहाल तो शहर में गर्मी की शिद्दत है और अब आगे आगे तब्दीली की तरफ ही जाना है मौसम, लेकिन फ़िलहाल बारिशों के हवाले से जो है वो प्रेडिक्शन नहीं है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम के इस हिस्से में जी। पहले हमने डाइट अपनी डिस्कस कर ली कि कैसी होनी चाहिए। अगर आप अच्छी डाइट खाएंगे, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखेंगे तो उसके असरात आपके चेहरे पर नज़र आएंगे, आपका चेहरा खूबसूरत रहेगा। अच्छा जी, अब हम आपको बताने वाले हैं कि फ़िट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप नौजवान नज़र आएँ तो इसके लिए फ़िटनेस बहुत मैटर करती है। कितनी मैटर करती है? फ़िटनेस ट्रेनर है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। ज़ुहैब बुखारी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब, फ़िटनेस लेवल जो है आपका अगर मेंटेन आप रखें तो आप अपनी एज से कम नज़र आ सकते हैं? ऑब्वियसली एक्सरसाइज एंटी एजिंग। अच्छा। मेरे बहुत से मेंबर्स हैं जो 50 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, और जब अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बैठे होते हैं तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा होता अच्छा। है। बिकॉज एक्सरसाइज का सबसे पहले फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो आपके मसल के आपके खुली हैं जो रेशे आपस में जुड़ जाते हैं मजबूती से। हाँ। जबकि एजिंग फैक्टर क्या होता है कि जब आप 30, 35, 40 क्रॉस करते हो तो आपके मसल ढीले से होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज जब उनको टाइट करते हैं तो यू लुक यंग, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो वही अब बेचारे आप जी, जवान रहने का एक राज ज़ुहैब ने भी हमें बता दिया, तो आपने ये करना है। सो हर दौर में ना हम देखते हैं ट्रेंड चेंज होते हैं। कभी आपको खाने पीने के ट्रेंड में चेंजिंग नज़र आ रही होती है, खैर अब तो बिल्कुल ही चेंज होकर रह गए हैं। अब तो इतनी ईजी लाइफ हो गई है, हम बैठे बैठे चीज़ें ऑर्डर करते खाते चले जाते हैं। फिर फैशन के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। ऐसे हमें नज़र आ रहा है कि वो लोग जो कि जिम वगैरह करते हैं, ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गए हैं। सो ये नए ट्रेंड समझते हैं कि हेल्पफुल ज़्यादा है और इनसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? ये न्यू ट्रेंड सिर्फ उस बंदे को फ़ायदा देते हैं, उन लोगों को फ़ायदा देते हैं जिनको पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या ये एक्सरसाइज है। जैसे EMS है, उसके अंदर बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक पल्स गुजारते हैं, पिलाटेस है, फिर इसके अलावा योगा जो चल रहा है, इसके अलावा जितनी भी क्लासेस वगैरह। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि यार ये मेरा टारगेट, बॉडी टारगेट जो है, क्या मैं पिलाटेस किसके लिए है, EMS किसके लिए है? अब ये EMS तो मैंने खुद वेरी फर्स्ट टाइम सुना है। सो ये क्या है? EMS क्या है, किन लोगों के लिए है? असल में बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक पल्स गुजारते हैं उन लोगों के लिए जो लोग वर्कआउट नहीं करना चाहते, यानी जिनके पास टाइम नहीं है या जिनको वर्कआउट से नफरत है, वो कहते हैं मैंने जिम जाना ही नहीं। अब मेरे जैसे लोग हैं जो हमेशा टाइम का बहाना लगा लेते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा। तो EMS में हमने क्या करना होता है, महीने में जस्ट आपने जैकेट्स बिल्कुल पहनना है, वो आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक पल्स गुजारते हैं। बिल्कुल माइनर से होती है, आपको फील नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल माइनर। करंट लगने वाला तो नहीं, करंट नहीं लगता। अच्छा। बिल्कुल सेल की पावर, जितनी पावर होती है वो क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देते हैं। ओके। वो सेशन खाली 20 मिनट्स का होता है। ऐसे बैठे बैठे? हाँ, बैठे बैठे आप कुछ कर भी रहे हैं तो? वैसे तो आप बैठे बैठे भी करो, कुछ भी ना करो, वो उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी जो जितने भी EMS सेंटर्स है वो आपको थोड़ा सा खड़े वर्कआउट भी कराते हैं, थोड़ा सा ना आपको मेंटली आपको गेम करते हैं आपके साथ कि यार आप एक्सरसाइज कर जाओगे। आप एक्सरसाइज नहीं करें, वो तो सारा EMS अच्छा। इलेक्ट्रिक पल्स, अगर आप बैठे भी रहो तब भी आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साइड इफेक्ट नहीं उसके साथ, लेकिन उसके साथ ही है कि आपने उसके साथ भी डाइट तो करनी है, वो तो लाजिम है। जो डाइट नहीं करेंगे EMS के, अच्छा EMS का एक हो रहा है कि आप उसके सेशन किस बॉडी टाइप के लिए ये EMS? वो EMS ज़्यादातर 99% वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने फैट लॉस करना है। ठीक है। लेकिन अगेन अच्छा, यानी आपकी बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरिया में, यानी आपको लोअर बेली अगर लग रहा है तो इसके लिए आप EMS करें, बड़ा इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव होगा। चलें, गुड, दैट्स रियली गुड। इसके सेशन भी एज कम्पेयर टू जिम कम होते हैं। हम तो जिम में कहते हैं यार 5 दिन एटलीस्ट आओ या 4 दिन आओ, इसमें आप वीक में 2 दफा जाना होता है आपने। और कितनी देर में रिजल्ट? पूरे महीने में आपने 6 से 7 सेशन होते हैं। वो तो क्लेम करते हैं कि हम 1
महीने में 8 से 10 किलो गिरा देंगे। वाह, ग्रेट। और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, कितने मजे की बात है। अच्छा, तो बस आपने अपनी, लेकिन एक्सपेंसिव है अभी पाकिस्तान में और बाहर भी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिलहाल आहिस्ता से जैसे जैसे EMS सेंटर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। चले जी, एक तो ये हो गया ना, ये वो लोग हैं जो जल्दबाज हैं, काम के लिए सॉरी एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, थोड़ी काम चोरी कर लेते हैं, उनके लिए ये है जी। सेकंड क्या है? अच्छा, मैं दोबारा पहले भी दोबारा जाऊंगा, माजरत। EMS का लेकिन एक मसला ये है, साइड इफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वापस से आदत है। हाँ जी, Okay. बिकॉज आपने अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं किया, अच्छा, आपने मुझे ये टेम्परेरी तौर लगता है पे कि किया। हर किसी चीज में ये है, अगर आप एक चीज में लाइफ में भी आपकी कंसिस्टेंसी ना हो, आप खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, आप कोई भी डाइट चार्ट फॉलो कर ले, लेकिन आप दोबारा उसको रिवर्स कर सकते हैं, वो आपके अपने हाथ में बिल्कुल। होता है। EMS इज लाइक आपने बाहर से मेटाबॉलिज्म फास्ट की कोई चीज़ इंजेक्ट की, टेम्परेरी तौर पे वो फास्ट हो गया, फैट उड़ गया, उसके आप कम हो गए। लेकिन जब आप सेशन छोड़ दोगे तो आप तो वो लेकिन दोबारा एक्सरसाइज क्या करती है, आपका परमानेंटली मेटाबॉलिज्म फास्ट कर ले, तो परमानेंटली इवेंचुअली परमानेंट हर चीज़ का एट द एंड ऑफ द डे एक्सरसाइज हाँ, है। तो वो चीजें तो हाँ। नेचुरल Natural है है। ना, नेचुरल चीजें जो है वो आपको बिल्कुल। रिजल्ट ज्यादा बेहतर देती हैं। बट वो ये होता है ना, हम जल्दबाज हैं तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी बस ये हो जल्दी जाए। चाहिए। सो इन द लॉन्ग रन जिसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, मुझे वो भी बता दें। पिलाटेस, अच्छा, पिलाटेस में जो है वो ज़्यादातर है कोर ट्रेनिंग होती हैं, और इसके अंदर ज़्यादा आपके अब्डोमिनल, आपके ग्लूट्स, आपके लेग्स और ठीक है, बॉडी अलाइनमेंट की एक्सरसाइज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अच्छा। इसमें आप लीन मसल मास गेन कर सकते हो, अच्छा बॉडी को टोन अप अच्छा कर सकते हो, इंजरीज से बच सकते हो, और बड़ा आपकी बड़ी कम्पैक्ट और लीन बॉडी बनती है। जबकि एज कम्पेयर टू जैसे हम योगा को भी अगर डिस्कस करने के साथ, तो योगा में आपकी माइंड एंड सोल जो होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन होता है Coordination, आपकी, control हो फिर जाती है। बिल्कुल। उसके अलावा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस होती है। और बहुत से लोग कह रहे होते हैं योगा ये सोच के कि यार हम फैट लॉस करें, जबकि योगा का फैट लॉस से ताल्लुक नहीं है। योगा का मेंटल पीस से ताल्लुक है, ब्रीथिंग से ताल्लुक है। तो पिलाटेस जो है फंक्शनल ट्रेनिंग टाइप आ जाती है, इसमें आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जबकि योगा स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है। आपके रिजल्ट कितनी देर में मिलना शुरू होता है? डिपेंड करता है कि मसला कितना ख़राब है और कितना आप रिलीजियसली Person to person वेरी करेगा कि जिसका। नहीं, अब ये मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि हम यहाँ ना देखा देखी फलां बंदे ने किया भाई, उसका तो बड़ा जल्द है, अब मुझे यही करना है। बॉडी टाइप डिफरेंट है, आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। मेरी 3 तरह की बॉडी टाइप होती है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। अब ये 3 तरह की बॉडी टाइप है, फिर डिपेंड करता है कि वो किन हालात में इंसान रहता है, उसके बाद डाइट क्या मिलती है, वो एक्सरसाइज किस तरह की करता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर बताएंगे कि हमने कितना, वैसे नॉर्मल जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5 किलो वजन कम होना चाहिए, तो जिम के अंदर मेरे ख्याल से वो हो जाएगा कोई 1 महीने में कम। अगर आप क्रॉसफिट ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो मेरे ख्याल से शायद 15-16 दिन में भी हो जाएगा। योगा में 5 किलो अगर कम करना तो 1 महीने में हो जाएगा, और पिलाटेस में भी 1 महीने में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट है वो क्रॉसफिट ट्रेनिंग है, फंक्शनल ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी, फंक्शनल ट्रेनिंग में हमें क्या करना है? फंक्शनल ट्रेनिंग अभी जो तरीकाकार है उसका होता है कि डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग है। उसके अंदर कैटरबल स्विंग्स होता है, उसके अंदर मोस्टली कंपाउंड एक्सरसाइज है, मल्टी मसल एक्सरसाइज हैं, और ग्रुप क्लासेस में मोस्टली कराई जाती है। और इसमें टारगेट में गोल सेट किए होते हैं कि जैसे आप कोई बंदी को प्रेग्नेंट है या उसका बेबी है, तो बच्चे को जैसे उठा के फेरिए ना, तो उस तरह की मूवमेंट्स में ट्रेनिंग की जाती है, रोज़मर्रा की मूवमेंट्स के लिहाज से। फंक्शनल ट्रेनिंग काम क्या करती है कि आपकी रोज़मर्रा की रूटीन को आपके लिए आसान कर देती है। सही। एट द सेम टाइम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगी, आपको स्टेमिना देगी, आपको पीस ऑफ माइंड देगी, आपको एजिलिटी देगी। तो ये सब चीज़ें एट द सेम टाइम चलती है। तो मैं रेट करता हूँ सबसे ज़्यादा कि यार आपको रिजल्ट चाहिए और पूरी बॉडी को पीस चाहिए, तो वो फंक्शनल ट्रेनिंग है, क्रॉसफिट। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप योगा करते हो उसमें खाली आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। हाँ, अब योगा आप पिलाटेस कर रहे हो उसमें खाली आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, लेकिन क्रॉसफिट ऐसी चीज़ों में आपको सब चीज़ें एक साथ मिलेंगी। ठीक हो गया। योगा में रिजल्ट आपने कहा कि 1 महीने में आ जाता है, सो आपको रूटीन में करना पड़ता है, कितना टाइम करना पड़ता है और किस तरह से रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं? योगा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ट्रेनर के साथ करें। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि यार योगा भी टीवी से देखे करें, हर बंदे की डिफरेंट, जैसे बताया कि डिफरेंट नीड्स एंड डिफरेंट वांट्स है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने आप डिफरेंट टाइप ऑफ योगा, हाथा योगा और डिफरेंट ब्रीथिंग वाला योगा अलग है उनके। तो एक तो रेगुलर एटलीस्ट 4 डेज आपकी फ्रिक्वेंसी हो और 4 मंथ हो, प्लस डाइट कंट्रोल करें तो इनफ है। एटलीस्ट 4 डेज और 45 मिनट्स या 30 मिनट्स, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे कर रहे हो, बिगिनर लेवल पे कर रहे हो या कौन से लेवल पे कर रहे हो।
अगर आप प्रोलैप्स। वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, किन किन लोगों के लिए है, डिफरेंस इनमें क्या है? वेट ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी 40 टप गया। अच्छा, हम अक्सर लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो अभी एक्सरसाइज मैंने करी, क्या करना, मेरी तो मर्द खवातीन दोनों में। हाँ, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो भाई अब 30-40 का हो गया, मैंने एक्सरसाइज 40 हो गया हूँ, 45 हो गया, मुझे एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? भाई अभी ही एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जब गाड़ी नहीं होती है ना तब उसको इतनी मेंटेन नहीं होती। 45 के बाद आपके वैसे भी 40 साल के बाद क्या होता है, आपके मसल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, लीन मसल मास ड्रॉप होता है उसकी, फिर उससे होता है कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ खत्म होना शुरू होती है, जो आपके बॉडी के अंदर पेन शुरू हो जाता है, नीज में, लोअर बैक में। वो क्यों? क्योंकि आप मसल वीक होना शुरू होता है। कुछ करें ना करें, पिलाटेस करें ना करें, योगा करें ना करें, फंक्शनल ट्रेनिंग करें ना करें, वेट ट्रेनिंग हर बंदे के लिए जरूरी, खास तौर पे औरतों के लिए। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? उसका वेट ट्रेनिंग का औरतों का ज़्यादा फायदा है कि जैसे उन्होंने बच्चे वगैरह डिलीवर किए होते हैं, उससे उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई होती हैं, तो वेट ट्रेनिंग इन बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। ग्रेट। और सेकंड, जो लोग कहते हैं कि यार कि हमारा औरतें खास तौर पे कि हमने एक्सरसाइज की और हमारे मसल डेवलप हो गए, तो मसल डेवलप नहीं हो रहे, मसल टोन अप हो रहे हैं। असल में औरतों ने कभी अपने आप को टोन देखा ही नहीं ना पाकिस्तानी माशरे में, तो जब अपने आप को असल जगह पे मसल को आता देखते हो, कहते हैं मसल डेवलप हो गए, जबकि औरतों को मसल डेवलप नहीं हो सकते। सही। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जुहेब हमारे साथ है। जुहेब, स्विमिंग से भी वेट कम होता है? अगर हम बात करेंगे फैट लॉस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, तो मेरे ख्याल से मैं स्विमिंग को सबसे नंबर 1 पे रैंक करूँगा। अच्छा। बिकॉज जब स्विमिंग कर रहे हो आपकी पूरी बॉडी एट द सेम टाइम एफर्ट कर रही है, आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर हाई है। बट उसमें ये नहीं होता ना, आपको स्वेटिंग हो रही है। और ये स्वेटिंग इज नॉट अबाउट फैट लॉस, स्वेटिंग बॉडी वाटर है, फैट लॉस एनर्जी है जो बॉडी से निकलता है। ये दो चीज़ें जो हम मिक्सअप कर देते हैं, जैसे गर्मियों में सर्दियों में अक्सर लोग कहते हैं यार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ लेकिन मेरा तो स्वेटिंग तो नहीं। स्वेटिंग इज बॉडी वाटर, हमने पानी नहीं निकालना। अगर आपको पसीना आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार फॉर एग्जांपल लीटर पसीना निकला है, तो आपने कम से कम 2 लीटर पानी भी पीना है। ठीक है, हमने डिहाइड्रेशन नहीं होने देना। तो वापस आते हैं स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन पाकिस्तान में मसला ये कि बिकॉज थोड़ी सी कॉस्टली है, तो लोग नहीं कर पाते। लेकिन अदरवाइज तो स्विमिंग मैं कहता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इसके अलावा जिन लोगों को इंजरी होती है लोअर बैक की, नी की, हिप की, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, स्विमिंग करना, उसके अंदर रिहैब करना बेस्ट है। जो लोग बहुत जल्दी, खवातीन खास तौर पे, क्योंकि आपको पता है शादियों का सीजन है और आप कहते हैं कि जो हमारी बड़ी शेप अप हो, टोन अप हो, तो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? रूटीन में क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिस रखनी चाहिए जो आपको, आपका बेली भी नहीं आएगा बाहर, बाजू अगर आपकी मोटी है, जो लड़कियों को इश्यूज होते हैं ना, वो नहीं होंगे। कार्ब्स क्वांटिटी आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं, फैट ना होने के बराबर लेना है लेकिन लेना है। और प्रोटीन आपने अच्छा खाना है, रोटियां कम बोटियां ज्यादा। ठीक है। तो प्रोटीन की इंटेक अच्छे रखें। तो डाइट वाला पोर्शन आपने और वेट ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेट ट्रेनिंग जितनी अच्छी करेंगे, वेट ट्रेनिंग भी आपने करनी है रेस्टिंग टाइम कम के साथ। जब आप रेस्टिंग टाइम कम के साथ वेट ट्रेनिंग करोगे तो उसके 2 फायदे होंगे। आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, आपका लीन मैस डेवलप होगा। रेस्टिंग टाइम कम है तो आप कार्डियो जोन के अंदर, तो एट द सेम टाइम आप लीन मैस गेन भी करो, फैट को लूज भी करो। ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है और रिजल्ट अच्छे जाते हैं। ठीक है। 5 से 6 एक्सरसाइज करें हर मसल की, रेस्टिंग टाइम कम के साथ करें। जैसे एक्सरसाइज खत्म हुई फिर नेक्स्ट पे जाएं, एक्सरसाइज खत्म हुई रेस्ट पे जाएं। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे यूज्ड टू हो जाओगे बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगेन डाइट चाहिए रूटीन का 45 मिनट्स मोर देन इनफ। ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो 30 मिनट्स भी बहुत हैं। पूरे दिन, पूरे वीक में नहीं, 1 डे। ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी आपकी एटलीस्ट 4 to 5 डेज हो, 4 से 5 दिन भी करो तो इनफ है। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि ऑल्टरनेट, अगर आपने 3 या 4 डेज करना है तो ऑल्टरनेट डेज पे करें, ये नहीं कि एक साथ ही आप करना। एक साथ 4 दिन और फिर 4 दिन का वो फिर गलत है। आपने कोशिश करना उसको इक्वली डिवाइड करें एटलीस्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, बहुत सारे लोग समझते हैं कि सबसे ज़्यादा हल, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा ट्रेडमिल पे चढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी दोबारा से जो है वो ढिलक जाती है, जैसे ही जिम छोड़ें आप, वॉक सबसे बेहतरीन हल है। नहीं, अब ये हमारा मसला पता है कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम नहीं, तो एक्सरसाइज करनी नहीं है, और दूसरा इल्ज़ाम भी उस पर डाल देना एक्सरसाइज से। जैसे मैंने कुछ शुरू में बताया था कि हम एक्सरसाइज करने के फ़ायदे है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब होता है कि जिम में आए, मेरी बॉडी डी शेप थी, मैंने एक्सरसाइज शुरू की, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई, बॉडी शेप में आ गई। जब तक मैं वेट ट्रेनिंग करता रहूँगा मसल कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, ये एक्सरसाइज का फ़ायदा। अब मैंने छोड़ दी है, जब छोड़ दी मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई है, आप अपनी असल जगह पे आ गए हो,
अब जो पहले थे तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हम अपने आप को एडमिट करें कि मैं जिम नहीं जा रहा, इससे मेरे मसल कंट्रैक्शन कम हो गई, हम कहते हैं कि यार जिम ने मेरा काम खराब कर दिया। काम खराब हमने खुद किया, हम जा ही नहीं रहे। हम अपनी वापस अपनी जगह पे आ गए। प्लस जब जिम जा रहे हो, प्लस आप तब डाइट भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कर रहे होते हो। जब आपने जिम छोड़ दिया तो आप एक तो मसल कंट्रैक्शन गई, दूसरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तीसरा आप डाइट भी नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली वेट गेन होना है, आपने वापस अपनी जगह पे आना है। ठीक हो गया। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज, वाटर इनटेक बेहतर रखें, वॉक करें, बस ये 2 चीज़ें फॉलो करें। पानी की 8 से 10 गिलास और डेली कुछ भी नहीं करना तो आधा घंटा टाइमिंग आपके रूटीन में कितनी होनी चाहिए? हर वो टाइम रखें बस जिस पे आप रेगुलर कर सको, चाहे सुबह हो या शाम हो। एक टाइम डिसाइड कर लें कि अगर सुबह 5 दिन करता हूँ या शाम को 5 दिन करता हूँ, तो आपने वो टाइम डिसाइड करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर। तो आपके हेल्दी रहने के लिए, आपके खूबसूरत दिखने के लिए ये काफ़ी चीज़ें हैं, और ये पैसों से खरीद के कुछ नहीं होना। सिर्फ आपने नेचर के करीब रहना है और अपने साथ प्यार करना सीखना, तो सब चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।